अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में एक नया टॉपिक लेके आए हैं, लेकिन टॉपिक देखने से पहले मेरी नए आने वाले स्टूडेंट से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ बने बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सकें। जी, तो आज का टॉपिक है हमारा डाटा टाइप फॉर करैक्टर। बेसिकली 3 डाटा की टाइप्स होती हैं हमारे पास। बुनियादी तौर पे 3 डाटा की टाइप्स हैं। सबसे पहले हमने इंटीजर डिस्कस की, सेकेंडली हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डिस्कस किया और थर्ड जो है ये करैक्टर डाटा की टाइप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि करैक्टर होते क्या हैं। करैक्टर बेसिकली ऐसे करैक्टर्स मीन के जिनको स्टोर करने के लिए मेमोरी में 1 बाइट की जगह दरकार हो, उसको हम कहते हैं करैक्टर। और करैक्टर के लिखने का तरीकाकार क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये एक करैक्टर है, मीन के इसमें आप अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हैं, इसमें आप नंबर्स भी लिख सकते हैं और इसमें आप स्पेशल करैक्टर्स भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वल का साइन ये भी करैक्टर में आएगा, लेकिन लिखने का तरीकाकार क्या है कि आप सिंगल क्वार्ट्स में इसको लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये एट द रेट साइन जो है ये भी करैक्टर है, लेकिन फिर बता रहा हूँ कि लिखने का जो तरीका है उसको लिखने के लिए आप सिंगल क्वार्ट्स में इसको लिखते हैं। इसको हम कहते हैं करैक्टर। करैक्टर डाटा की टाइप है और ये तीसरी डाटा की टाइप है और इसमें हम सिंगल करैक्टर स्टोर कर सकते हैं, एक से ज़्यादा करैक्टर हम स्टोर नहीं कर सकते इसमें, इसलिए हम इसको कहते हैं करैक्टर। अदरवाइज तो हमारे पास स्ट्रिंग डाटा की टाइप होती है। स्ट्रिंग में क्या होता है कि कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स, लेकिन जब हम सिंगल करैक्टर की बात करते हैं या करैक्टर की बात करते हैं तो इसमें एक करैक्टर स्टोर होता है मैक्सिमम, और इस एक करैक्टर को स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी में जो जगह चाहिए होती है वो 1 बाइट की जगह चाहिए होती है। और इसी तरह जब हम बात करें, हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, मैं उस एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम करैक्टर्स को किस तरह जो है स्टोर कर सकते हैं और करैक्टर और इंटीजर में क्या फ़र्क होता है स्टूडेंट्स, ये भी बताऊंगा आपको। अभी हम एक एग्जांपल लिखने जा रहे हैं कि हैश इंक्लूड stdio.h void main, और यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। अब हमने जो मेन चीज़ है हमारे पास वो ये है कि हमने डाटा की टाइप क्या लिखनी है। मैं कहता हूँ 4 डाटा की टाइप है और वेरिएबल का नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो हमारी बुक में है वो भी लिख सकते हैं। इसके अलावा भी हम वेरिएबल का नाम जो है लिख सकते हैं। हमारी बुक में है ch1, ch2 और सम। ये 3 वेरिएबल है, ch1 भी वेरिएबल है, ch2 भी वेरिएबल है और सम भी वेरिएबल है। और डाटा की टाइप क्या है? 4। इसको हम स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल है। मीन के इस लाइन को हम डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल कहते हैं। और डिक्लेरेशन क्यों कहते हैं ये आपको पहले पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इसलिए कहते हैं कि जिस वेरिएबल को आपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है, इसको इस्तेमाल करने से पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, इसलिए इसको वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। और फिर अब हम इन वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं कि ch1 इज़ इक्वल टू 2 और ch2 इज़ इक्वल टू 6। ये हमने 2 वेरिएबल्स यहाँ लिखे थे और उन दोनों वेरिएबल्स को हमने वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं कि ch1 की वैल्यू 2 है और ch2 की वैल्यू जो है ये 6 है। और अब हम फार्मूला लगा देते हैं कि ch1 इज़ इक्वल टू, या हम यूँ कह लेते हैं कि सम इज़ इक्वल टू ch1 प्लस ch2। ये हमारे पास जो है एक फार्मूला है कि ch1 और ch2 को हम ऐड करते हैं और फिर हम इसको ऐड करने के बाद प्रिंट करवा देते हैं कि प्रिंट एफ परसेंटेज डी। लेकिन परसेंटेज डी लिखने से पहले हम जो है इसमें थोड़ा सा ये चेंजिंग कर लेते हैं कि सम इज़ इक्वल टू परसेंटेज डी और फिर इसके बाद सम लिख देते हैं हम। तो अब स्टूडेंट्स इसका रिज़ल्ट क्या आएगा हमारे पास? इसका रिज़ल्ट आएगा, आमतौर पे स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि इसका रिज़ल्ट आएगा 2 और 6 को ऐड करके हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, 8 आंसर नहीं आएगा।
मैं पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक समझा देता हूँ कि करैक्टर को ऐड नहीं किया जा सकता, और अगर ऐड करते हैं तो ये ASCII वैल्यूज़ को ऐड करवाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 6 + 2 इसका आंसर नॉट इक्वल 8। MCQs भी बन सकता है कि 6 + 2 = 8 है, नॉट इक्वल टू 8। क्यों? क्योंकि 6 और 2 जो हैं ये करैक्टर्स हैं। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इसकी आउटपुट क्या आएगी, यहाँ से मैं पहले समझा देता हूँ आपको कि ये हमारे पास मेमोरी है, और इस मेमोरी में CH1 एक वेरिएबल है, और दूसरा वेरिएबल CH2 है, और तीसरा वेरिएबल सम है। अब CH1 की वैल्यू क्या थी 2, और CH2 की वैल्यू क्या थी 6। और फिर इसके बाद आपको एक और बात बता दूं कि सबसे पहले ब्रैकेट से इधर वाला अमल जो है CH1 और CH2 को ऐड करके फिर उसके बाद जाके सम में ये स्टोर करवाएगा। अब CH1 की वैल्यू क्या है 2, और CH2 की वैल्यू क्या है 6, और ये है करैक्टर डाटा टाइप के 6 और 2, तो इसलिए पहले इनकी ASCII कोड की वैल्यू देखेगा। अब ASCII कोड की वैल्यू का मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स 0 = 48, 1 = 49, और 2 = 50, एंड सो ऑन। इस तरह जो है चलता रहता है। 3 = 51, और 4 = 52, और 5 = 53, और इसी तरह 6 = 54। अब हमारे पास वैल्यूज़ क्या है 2 और 6 है। 2 की वैल्यू क्या है जी, ये 2 की वैल्यू है 50, और 6 की वैल्यू है 54। तो हम जब इनको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा 50 + 54 का रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 104। 104 रिजल्ट किस तरह आएगा, सम = 104। ये रिजल्ट आता है हमारे पास। ये है हमारे पास CH1 और CH2 की वैल्यू। CH1 की वैल्यू 2 थी, और 2 को हमने ASCII के टेबल में देखा तो 50 है इसकी वैल्यू, और CH2 की वैल्यू 6 थी। 6 को हमने ASCII के टेबल में देखा तो 54 है। तो ये करैक्टर्स को ऐड करवा देगा, मीन के 50 और 54 को ऐड करवा के हमारे पास जो आंसर आएगा वो 104 आएगा। अब इसी में एक और चीज़ का इजाफा होता है, साइन और अनसाइन का। साइन करैक्टर क्या होता है और अनसाइन करैक्टर क्या होता है, इसकी रेंज होती है। इसकी रेंज है, साइन की रेंज कितनी है और अनसाइन की रेंज कितनी है। साइन की रेंज सबसे पहले बता दूं मैं, साइन और अनसाइन। साइन और अनसाइन में हमारे पास जो रेंज है, सबसे पहले साइन की रेंज हम डिस्कस करते हैं। साइन की रेंज है -128 से -127, और इसकी जो रेंज है अनसाइन की, इसकी रेंज है 0 से 256 तक, ये इसकी रेंज है। मतलब आम तौर पे हमारे पास जो है ये 255 होता है, तो आप इसको 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये 255 भी लिख सकते हैं। ये रेंज की वजह से जो है साइन और अनसाइन करैक्टर में आप इसको लिख सकते हैं। साइन और अनसाइन करैक्टर में साइन की रेंज क्या है जी, -128 से -127, और अनसाइन करैक्टर की रेंज क्या है 0 से 255 करैक्टर तक जो है ये इसकी रेंज है। इसी में एक और छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वर्किंग विद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। वर्किंग विद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। वर्किंग विद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि हमारे पास दो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं। एक को हम कहते हैं ओवरफ्लो, अरिथमेटिक ओवरफ्लो, अरिथमेटिक ओवरफ्लो, और सेकंड है हमारे पास अरिथमेटिक अंडरफ्लो। जब हम अरिथमेटिक ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की बात करते हैं तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है
कि किस तरह हम जो है इसको डिस्कस करेंगे। ओवरफ्लो का मतलब नाम से ही वाज़ेह है कि जो चीज़ अपनी लिमिट से बाहर चली जाए उसको हम कहते हैं ओवरफ्लो, और जो अपनी लिमिट से कम हो जाए उसको हम कहते हैं अंडरफ्लो। अब क्या मतलब है, जब हम बहुत बड़े नंबर को ऐड करेंगे तो उसका जो आंसर आना चाहिए, आपको पता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स हैं, पॉइंट है उसके बाद 6 डिजिट आने चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास 6 डिजिट से ज़्यादा की वैल्यू आ जाती है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो उसको हम कहेंगे ओवरफ्लो हो गया। फॉर एग्जांपल मैं लिख के दिखाता हूँ आपको कि मैंने लिखा है 2.00111234, और इधर लिख देता हूँ मैं 4.112345। अब ये है हमारे पास दो नंबर्स, और इन दो नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट से बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये अरिथमेटिक ओवरफ्लो एरर आया है। और इसी तरह जब हम छोटे नंबर लिखते हैं, वेरी स्मॉल नंबर्स लिखते हैं, 0.000111, और इधर लिख देते हैं 0.210001, और जब अब हम इनको माइनस करेंगे, एक नंबर को दूसरे में से माइनस करेंगे, तो इसका आंसर जो है मे भी हो सकता है 0.0 समथिंग आए, तो इसको हम कहेंगे अंडरफ्लो। मीन के जो अपनी लिमिट से कम हो जाए उसको हम कहते हैं अंडरफ्लो, और जो अपनी लिमिट से बढ़ जाए, जो डेसिमल पॉइंट के बाद हमें रिक्वायर्ड होते हैं कि कितने डिजिट्स में आंसर आना चाहिए, और अगर वो बढ़ जाता है, मीन के 6 डिजिट से का आंसर आना चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद, अगर वो बढ़ जाता है तो हम कहेंगे कि ये ओवरफ्लो एरर है, अरिथमेटिक ओवरफ्लो एरर है। और अगर कम हो जाता है तो हम उसको कहते हैं अरिथमेटिक अंडरफ्लो एरर है। इसी में एक और छोटी सी डेफिनेशन है जिसको हम कहते हैं कैंसिलेशन एरर। और वो कैंसिलेशन एरर क्या होता है, कैंसिलेशन एरर में हम जब किसी नंबर्स को, बहुत बड़े नंबर को बहुत छोटे नंबर में ऐड करते हैं, या बहुत छोटे नंबर को बहुत बड़े नंबर में ऐड करते हैं, तो वो बड़ा नंबर छोटे नंबर में जो है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कैंसिलेशन एरर। या छोटा नंबर जो है जब बड़े नंबर में ऐड करते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं कैंसिलेशन एरर। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके।